आइए आज फिर से आपको इस वीडियो में भी समांतर माध्य निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। अभी तो कई 3 दिन से लगातार आपको वीडियो में मिल रहा होगा देखने के लिए समांतर माध्य। ये भी वही है समांतर माध्य, इंग्लिश में दे दिया, डेली वेज दे दिया, दैनिक आय दे दिया, नंबर ऑफ वर्कर दे दिया, मजदूरों की संख्या दे दिया, इसमें भी समांतर माध्य कर दिया। लेकिन इसमें कह दिया कि स्टेप डेरिवेशन मेथड से लगाइए, या आपको कह दिया पग विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा आप समांतर माध्य निकालिए। इस विधि से कह दे कि आपको पग विचलन विधि से आपको क्या निकालना है, बहुत समांतर माध्य निकालना। अब सिंपल में ये आपके कंपटीशन में तो सिंपल आप लगाइएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ पर ही लगाइएगा, जो पहले वाली वीडियो मैंने बना के आपको वीडियो डाला है और समझाया है। लेकिन अगर हाई स्कूल में आप पढ़ते हैं, चाहे आप बीएड सेकेंड ईयर का ही पेपर देते हैं, तो उसमें आता है पग स्टेप डेरिवेशन मेथड से आपको निकालना है, तो इसी मेथड से निकालेंगे समांतर माध्य। आंसर उसमें भी जितना आता है उस विधि में, इस विधि में आंसर उतना ही आएगा। लेकिन आपको बताने चल रहा हूँ आज वही समांतर माध्य निकालना, लेकिन एक दूसरे विधि से, पग विचलन विधि से। ये भी आसान है, तो इसमें समांतर माध्य का आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा थे। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं पग विचलन विधि से कैसे समांतर माध्य निकालते हैं। तो पग विचलन, जब आप भी बीएड का पेपर देंगे, बीएड सेकेंड ईयर में, तो उसमें भी आता है। एक 8 नंबर में क्वेश्चन आया था बीएड सेकेंड ईयर में, आपको पग विचलन विधि द्वारा दे देगा आपको समांतर माध्य निकालने के लिए। तो आप इस विधि से समांतर माध्य निकालेंगे, तो समांतर माध्य का शुद्ध होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। अब आप पूछेंगे ए क्या है, तो मैं आपको इस फार्मूले जैसे इसको सॉल्व करके जब मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम ए और यू को निकालेंगे। तो हम कैसे पाले, तो ये ध्यान देंगे कि यू निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यू जहाँ, यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ यू निकालना होगा, तो यू बराबर हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए बटे एच। इस फार्मूले से यू निकलेगा। तो अभी ध्यान दीजिए हम कैसे निकालते हैं। पहले तो हमको एक्स एफ दे दिया है, हमको चाहिए क्या, एक्स। अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि किसी विधि से निकालना हो, लेकिन हमको एक्स चाहिए, तो चाहिए चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे हमारा पग विचलन विधि हो, स्टेप डेरिवेशन मेथड हो, किसी मेथड से हमको निकालना है तो हमको एक्स चाहिए। एक्स निकालने के लिए मैंने कहा था इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। मैंने कहा था एफ मालूम है, पहले से दिया है पेपर में, आपको एक्स निकालना है तो दोनों को जोड़ लेंगे, 100 और 120 को जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा, और 220 का आधा करेंगे तो 110। इसको जोड़ लीजिए, मन कहता तो जोड़िए, नहीं तो वो बताया था 120 160 मिलके 140 मिलके हो जाएगा 260। 260 का कितना आधा करेंगे तो 130। आप एक निकाल लीजिए, बस इसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, निकल गया। और उसका जितना 20 का अंतर है, 20 से 40 से 40 से 60, 20 बढ़ाते जाइए, 130 150 170 100 कितना हो जाएगा 90। 20 बढ़ा दिया, हमको मालूम हो गया। अब हमको चाहिए यू निकालने का सिंपल तरीका। यू बराबर हमारा सूत्र होता है, अभी मैंने बताया, एक्स में से ए को घटाएंगे बट्टे एच लिख लेंगे। लेकिन आप भूल गए वो सूत्र, यू का भूल गए कि यू बराबर एक्स माइनस ए बटे एच होता है। सपोज दैट भूल गए, भूलना नहीं है, भूल गए तो आप सीधे बीच वाला को पकड़ लीजिएगा, एक्स के मान के बीच वाले को पकड़ लीजिए। बीच वाले को पकड़ेंगे तो इसको ए लिख लीजिएगा, ए लिखा गया। अभी ऐसा भी सवाल आएगा जैसे 6 लोग हों, उसमें यू नहीं, बीच में नहीं पकड़ा पाएगा, वो भी मैं आपको अगला क्वेश्चन में बताऊंगा। लेकिन ये ऊपर और नीचे छाड़ लिए, बीच में पकड़ा गया, ये हो गया, इसके जगह पर हम लिख लेंगे 0। अब कैसे 0 होता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप भूल गए तो डायरेक्ट एक दिमाग में रखें, ए माने, ए जिसको मानेंगे उसके सामने वाला 0 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, माइनस होगा, -1 -2, नीचे क्या होगा, +1 +2। अब कहेंगे सर जी ये कहाँ से आप मनमानी लेते आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मनमानी कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे हमने बताया, अभी बताया यू निकालने के लिए। तो मान जाइए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, x माइनस ए, तो x जब कितना है 110, माइनस ए कितना है, तो ए के जब माने है 150। अब बट कितना का अंतर है, देखिए आप देखे हैं कितना का, 20 का अंतर है, यहाँ 20 लिख लीजिए। आप बताइए बाबू, 110 में से 150 जाएगा, माइनस 140 होगा, नहीं केवल सॉरी केवल 40 होगा। 40 बटे 20, 0 से 0 2 दूनी 4, -2 आया कि नहीं आया। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे तो -1 -0 1 2 ये आएगा। सपोज डैट मैंने कहा ना यू कैसे निकालते हैं, जैसे हमको ये लाइन निकालना है, सपोज डैट हमको दूसरा लाइन निकालना है, तो दूसरा एक्स माइनस ए, तो एक्स अब कितना है 130। ए का मान हम निकाल लिए, पहले ही मान लिए 150, कल्पित मान, बट यच कितना का अंतर है, तो 20 का, 20 का अंतर है ना, इसमें सब में कितना का अंतर है, 20 का।
130 में से 150 जाएगा -20 बट्टे 20, 20 से करने 20, एक आ जाएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह सब आ जाएगा। लेकिन आपको सिंपल तरीका बताया हूँ यू निकालना कैसे है। तो बीचों बीच वाले को क्या मान जाइए, ए मान जाइए, उसके सामने 0, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा माइनस, नीचे आएंगे तो क्या होगा प्लस, ऊपर -1 -2 एक और रहता तो -3 लिख लेते हैं, यहाँ 1 2। अब हमको सूत्र में क्या चाहिए बाबू, थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ रहा है। सूत्र में हमको चाहिए एफ यू, सूत्र में क्या चाहिए बाबू, एफ इंटू यू। ये तो हम समझाने के लिए आपको समझाया हूँ, एफ इंटू यू चाहिए। तो एफ से यू में हमको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तभी तो सिग्मा एफ यू चाहिए। इसके पहले वाले सवाल में सिग्मा एफ एक्स चाहिए था, इसमें क्या चाहिए एफ यू। तो एफ से यू में क्या करेंगे, एफ यहाँ है, यू यहाँ है, 12 दूनी कितना होगा -24, 14 का न -14, 8 में 0 0, 6 का नम 6, या 10 दूना कितना होगा 20। अब किसको किसको जोड़ते हैं, सिग्मा एफ यू को जोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ को, सूत्र में भरने के लिए। चलिए इसको जोड़िए, 4 2 6, 6 8 आपका होता है 14, 14 6 कितना होता है 14 6 20 के 0 हाथ में 2 2 1 3 4 1 कितना हो जाएगा 5, ये आपका 50 आ गया। इसको भी जोड़ लीजिए, जोड़िए देखिए कितना आता है। तो 20 और 6 कितना हो गया 26, ये तो प्लस 26 हुआ, ये 26 हो गया, ये 24 को और 14 को दोनों मिला के कितना होगा माइनस कितना होगा 38, माइनस कितना हो जाएगा 38, घटा लीजिए, माइनस अधिक है 2, यहाँ कितना 12, यहाँ आपका आ जाएगा -12, जोड़ लिए। अब आप सूत्र में भर दीजिए, आपको निकालना है समांतर माध्य। तो ए के जब कितना भरेंगे 150, सिग्मा एफ यू का मान कितना आया है बाबू -12 रख दीजिए। सिग्मा एफ के जब कितना लिखेंगे 50 इंटू यच कितना का अंतर है बाबू 20 का अंतर है, यहाँ 20 लिख दीजिए। 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा बाबू, ये नहीं है, आइए देखिए, यहाँ हमको निकालना है एक्स बार निकालना है। तो ए का मान भरेंगे, कितना भरेंगे 150, प्लस सिग्मा एफ यू का मान माइनस कितना है 12, सिग्मा एफ का मान कितना है 50, गुणे यच कितना का डिफरेंस है बाबू, तो 20 का। 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 150 आज माइनस हो जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 बटे 5। 24 में 5 से कहीं किनारे आपको भाग देना आता है तो भाग दे दीजिए। 24 में 5 चौक को 20 हुआ, 4 बचा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा यहाँ पर, 5 40 कितना हो जाए बाबू 150 में से घटा कितना लेना है 4.8, 150 में से 4.8 घटाएंगे तो 145 दशमलव कितना बचेगा 2, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार और आप लोग समझ जाइए, आपको सिंपल में इसी तरह दे दिया और आपको विधि बदल दिया, कह दिया समांतर माध्य निकालना है तो जो इस विधि से आप लगाएं उसी विधि से लगाएंगे, लेकिन आपको कह दिया पग विचलन विधि से आपको निकालना है, स्टेप डेरिवेशन मेथड से आपको निकालना है, मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें भी x निकालते थे, इसमें x निकालने के लिए इसको जोड़ लेते हैं और 2 से क्या करते हैं भाग देते हैं। 100 और 120 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 220, 220 में 2 से भाग देंगे 110। अब देख रहे हैं 20 का अंतर, 20 बढ़ाते जाओ, 110 में 20 बढ़ा दिए 130 हुआ, 130 में 20 बढ़ा दिए 150 हुआ, 170 190 और बीच वाले को पकड़ लेंगे ए हो जाएगा। जब बीच वाले पकड़ लिए ए हो गया तो यू निकालना, तो सिंपल मैंने तरीका बताया कि यू कैसे निकालते हैं। एक तो ये फार्मूला है, मानिए फार्मूला भूल गए तो डायरेक्ट उसकी जगह पर 0 कर लीजिए, ए के जगह पर, ऊपर -1 -2 -3 जाएगा, जितना नीचे +1 2। अब हमको सूत्र में भरना है एफ यू, तो एफ से यू में हमने क्या करा लिया गुणा कर लिया, सिग्मा एफ यू जोड़ लिया और सिग्मा एफ जोड़ लिया। अब फार्मूला में भर दीजिए, ए के जब 150 भर दीजिए, सिग्मा एफ यू के जब -12 बट्टे 50 और यहाँ क्या है 20, एच का मान है 20 का अंतर है, कटने वाला काट दिए, 12 24 बटे 5 हुआ, 24 में 5 से भाग दे दिए 4.8 और 150 में से आप 4.8 घटाएंगे 145.2, ये आपका आंसर आ जाएगा।